वेलकम स्टूडेंट्स। हम थर्ड चैप्टर लीजेंडर इक्वेशन ही कंटिन्यू कर रहे हैं। आपको एग्जाम्पल नंबर है ये 6। देखो, प्रूव दैट, इम्पॉर्टेंट है ये एग्जाम्पल भी। प्रूव दैट 1 माइनस टी स्क्वेयर बाई 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर 3/2 is equal to summation n running 0 to infinity 2n plus 1 टी रेज टू पावर n इंटू पी एन एक्स। ये आपको प्रूव करना है इसमें। तो देखो, आपने एक रिज़ल्ट प्रूव किया था जनरेटिंग फंक्शन का, हम वही यूज़ करेंगे यहाँ। आपको ये लग रहा होगा ना कि ये फंक्शन वैसा ही है। तो देखो, वी नो दैट 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर -1/2 इज इक्वल टू समीशन n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी टी रेज टू पावर n पी एन एक्स। क्लियर? ये हमने किया था। अब हमने क्या, देखो यहाँ पावर कितनी है, -1/2। हमें पावर क्या चाहिए? अगर पावर -3/2 आ जाती है तो हमारे पास काम हो जाएगा, क्योंकि बाई में 3/2 है। तो देखो हम कैसे करेंगे इसको, डिफ्रेंशिएट कर देते हैं इसको। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विद रिस्पेक्ट टू टी। ठीक है, डिफ्रेंशिएट करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, पावर आगे आ जाएगी -1/2 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर कितनी हो जाएगी, -3/2 इंटू में इसका डेरिवेटिव करोगे तो -2x प्लस 2t। ठीक है, तो इसके बाद देखो यहाँ पर n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी, यहाँ भी आप डेरिवेटिव करोगे तो आपके पास t के रिस्पेक्ट में कर रहे हो, तो n(t(n-1) पी एन एक्स। ठीक है, तो इसके बाद देखो, इसमें से हम -2 कॉमन निकाल लेते हैं, तो हमारे पास ये क्या बन जाएगा, देखो -2 और ये वाला 2 हमारा उससे कैंसिल हो जाएगा, माइनस माइनस भी क्या हो जाएगा, प्लस। तो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर -3/2 इंटू में x माइनस टी इज इक्वल टू समीशन n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी n(t(n-1) पी एन एक्स। यहाँ तक ऐसे ही। अब देखो, हमें जो चाहिए स्टेटमेंट में वो किस तरीके से चाहिए, देखो इसकी पावर -3/2 चाहिए थी, वो हमारे पास आ गई। अब देखो यहाँ हमारे पास क्या है, 2n + 1 टी रेज टू पावर n। तो हम क्या कर रहे हैं, देखो इसको हम इक्वेशन नंबर जो हमारी स्टार्टिंग वाली थी इसको हम 1 बोल देते हैं, और इस इक्वेशन को क्या बोल देते हैं, 2। तो अब देखो हम क्या कर रहे हैं, इसमें मल्टीप्लाइंग both sides of 2 by 2t। ठीक है, हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारे पास क्या बन जाएगा, देखो 2t इंटू 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर -3/2 इंटू एक्स माइनस टी इज इक्वल टू, यहाँ भी हमारे पास क्या हो जाएगा, 2 समीशन n रनिंग 0 टू इन्फिनिटी n टी की पावर कितनी हो जाएगी, n-1। तो एक बार हमने किससे मल्टीप्लाई की, 2t से, तो 2 तो बाहर आ गया, t की पावर क्या हो जाएगी, n पी एन एक्स। ठीक है, तो अब देखो कि जो हम इसको हम इक्वेशन नंबर क्या बोल देते हैं, 3। ठीक है, तो देखो हम क्या करने वाले हैं, यहाँ से ऐड कर देंगे, एडिंग 1 एंड 3। 1 और 3 को आप ऐड करोगे तो आपके पास क्या बनेगा, देखो 1 इक्वेशन हमारी यही थी, तो इसको ऐड करेंगे, हमारे पास देखो रिजल्ट क्या हो जाएगा, 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर -1/2। ठीक है, प्लस में क्या आ जाएगा, 2t x माइनस टी इंटू 1 माइनस 2xt रेज टू पावर -3/2। तो हम यही कर रहे हैं, देखो ये ऐड करेंगे तो 1 माइनस 2xt प्लस टी स्क्वेयर रेज टू पावर -1/2 प्लस
2t(x-t) यही वाली टर्म इंटू 1 - 2xt प्लस t² (3/2) इज इक्वल टू समीशन n रनिंग 0 to infinity t⁻n। और यहाँ से हमारे पास क्या बनेगा, देखो ये पहली टर्म में तो हमारे पास यही था फर्स्ट इक्वेशन में t⁻n pnx, और थर्ड में हमारे पास क्या है समीशन n रनिंग 0 to infinity n t⁻n pnx। ठीक है, तो हमारे पास ओवरऑल रिजल्ट क्या आएगा 1 - 2xt प्लस t²। ठीक है, तो ये हमारे पास आ गया। अब इसमें देखो मैंने एक्चुअली किया क्या है, यहाँ पर ये हमारे पास पावर कितनी थी -3/2 ना, तो ये पावर हमारी -3/2 थी, तो हमने यहाँ से एक्चुअली इसका एलसीएम ही ले लिया 1 - 2xt प्लस t² रेज टू पावर नीचे आएगी तो पावर क्या हो जाएगी 3/2, तो यहाँ -1/2 ऑलरेडी है तो पावर कितनी हो जाएगी यहाँ पे 1 प्लस 2t इंटू x - t, ये वाली तो हमारे पास एज इट इज़ आई गई नीचे, इज इक्वल टू समीशन n रनिंग 0 to infinity 2n + 1 t⁻n pnx। तो हमारे पास कंप्लीट रिजल्ट क्या बनेगा 1 - t² कैंसिल हो जाएंगे टर्म्स, तो 1 - 2xt प्लस t² रेज टू पावर 3/2 इज इक्वल टू समीशन n रनिंग 0 to infinity 2n + 1 t⁻n pnx। यही इसमें यही हमें प्रूव करना था। क्लियर, तो देखो इसके बाद इसमें आपका एग्जाम्पल है, या आपको इसमें 1-2 स्टेप्स दिमाग में रखने भी पड़ेंगे, बिल्कुल ऐसे नहीं, क्योंकि देखो इसमें एक्चुअली आपको करना क्या है, पहले जो आपके पास रिजल्ट होता है ना जनरेटिंग फंक्शन का, हमने डायरेक्ट वही लिया है। फिर आपको यहाँ से ये तो क्लियर हो जाएगा पावर कितनी चाहिए 3/2, तो हम इसको डिफ्रेंशिएट कर दें, यहाँ तक आपको कोई प्रॉब्लम नहीं। इसके बाद जो ये स्टेप है ना आपको थोड़ा सा दिमाग में रखना पड़ेगा, क्योंकि वो इसके अकॉर्डिंग है। ठीक है, तो हमने क्या किया 2t से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर हमने दोनों फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को ऐड कर दिया, ऐड करोगे एलसीएम लोगे तो आपके पास डायरेक्ट रिजल्ट ही आ जाएगा। ठीक, इसके बाद देखो आपका इसमें एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल नंबर 9। इट शो दैट -1 to 1 x⁻n pnx dx is equal to 2n + 1 n factorial square by 2n + 1 factorial। ठीक है, तो आप इसका प्रूफ कैसे करोगे, कहते देखो बाय टेकिंग, इसमें आपको ये स्टेप थोड़ा दिमाग में रखना है, बाय टेकिंग m इज़ इक्वल टू n, हमने दोनों को क्या ले लिया m इज़ इक्वल टू n ले लिया। आप पता है इसमें आपने एक रिज़ल्ट किया भी होगा, देखो आप जब एग्जाम्पल्स करोगे ना तो आपका एग्जाम्पल नंबर 8 बहुत इजी है, बिल्कुल वैसे ही है जैसे आपने किए हैं, उसमें से आपका एक रिज़ल्ट इंट्रोड्यूस होगा, उस रिज़ल्ट को हम यहाँ यूज़ करेंगे। देखो m इज़ इक्वल टू n, देखो -1 to 1 x⁻n pnx dx इज़ इक्वल टू -1n n factorial by 2n into n factorial -1 to 1 x² -1 n dx। ठीक है, तो ये वाला जो रिज़ल्ट हमारा है ना, ये हमने इस जो आप लास्ट एग्जाम्पल्स करोगे ना उसी में से ही हमने लिया है। तो देखो इसमें -1 आप इससे पहले वाला एग्जाम्पल जरूर कर लेना। देखो इसमें क्या है, ये क्यों करा रही हूँ क्योंकि इसमें थोड़ा सा ट्रिग्नोमेट्री का यूज़ करेगा वो। -1n इंटू में हमारे पास क्या हो गया n फैक्टोरियल, ठीक है, बाई में 2n इंटू n फैक्टोरियल। अब यहाँ से हम -1 की पावर n कॉमन ले रहे हैं, तो यहाँ क्या रह जाएगा -1 to 1 1 - x² रेज टू पावर + n d।
ठीक है, तो हमने माइनस यहाँ से असल में कॉमन ले लिया। अब देखो ये क्या रहेगा रिजल्ट, -1 n, और n कितनी हो जाएगी 2n इंटू n फैक्टोरियल बाई 2n इंटू n फैक्टोरियल। साथ में देखो इसमें एक चीज़ और, देखो क्या कर सकते हैं हम, यहाँ आप चेक करो तो ये फंक्शन -1 to 1, अगर हम इसमें क्या कर रहे हैं x को -x से चेंज कर रहे हैं तो क्या ये हमारा फंक्शन चेंज हो रहा है। x को -x रखो तो ये क्या रहेगा -x का स्क्वायर, तो फिर 1 माइनस फिर से हमारा x स्क्वायर ही आ जाएगा, तो इवन फंक्शन हो गया। अब यहाँ पर इवन फंक्शन होने की वजह से इंटीग्रल की प्रॉपर्टी लगा देंगे, हमारे पास क्या होगा, इंटीग्रेशन ट्वाइस हो जाता है और लिमिट क्या हो जाती है, हाफ हो जाएगी। -1 to 1 थी तो क्या हो जाएगी 0 to 1 1 माइनस एक्स स्क्वायर रेज टू पावर n dx, क्योंकि फंक्शन कैसा है आपका, इवन फंक्शन है। क्लियर। तो देखो यही किया, यहाँ पे मैंने ट्वाइस कर दिया और लिमिट क्या हो गई, हाफ हो गई हमारे इसमें। तो अब देखो यहाँ पे हम पुट कर लेते हैं, पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा कर सकते हो, कोस थीटा भी कर सकते हो। ठीक है, तो पुट x इज इक्वल टू साइन थीटा, तो dx क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, लेकिन हमें इसमें डायरेक्ट पुट करना है। अब देखो -1 to 1 x रेज टू पावर n p n x dx इज इक्वल टू 1 ये पावर कैंसिल हो जाएगी 2n-1 इंटू n फैक्टोरियल, तो -1 रेज टू पावर 2n इंटू n फैक्टोरियल। ठीक है, तो अब यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, इसके अलावा देखो 0 to, अब आप लिमिट चेक करो, x जब 0 होगा तो थीटा भी क्या होगा, 0 होगा। जब x हमारा 1 होगा तो थीटा क्या होगा हमारा π/2, तो लिमिट क्या हो जाएगी 0 to π/2। तो अब यहाँ रखोगे तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर मतलब साइन स्क्वायर थीटा इंटू में dx की वैल्यू क्या हो जाएगी, कोस थीटा डी थीटा, और इसकी पावर कितनी है हमारे पास n। ठीक है, तो अब टोटल देखो -1 की पावर 2n है, तो ये तो हमारे पास क्या हो जाएगा, इवन ही हो जाएगी पावर, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, ये भी हमारा हट जाएगा। यहाँ से n फैक्टोरियल से हमारा n फैक्टोरियल भी हट जाएगा, तो रहेगा क्या 1/2n-1 0 to π/2 1 माइनस साइन स्क्वायर क्या होता है, कोस स्क्वायर, तो कोस की पावर कितनी हो जाएगी 2n थीटा इंटू में क्या हो जाएगा कोस थीटा डी थीटा। ठीक है, तो ये टोटल पावर कितनी हो गई 1/2n-1 0 to π/2 कोस रेज टू पावर 2n+1 थीटा डी थीटा। तो आप यहाँ से आप देखो क्या कर सकते हो, 1/2n-1 0 to π/2 कोस रेज टू पावर 2n+1 थीटा डी थीटा। इसके साथ हम ये लगा सकते हैं साइन, ज़ीरो, साइन की पावर 0 लगा दो, तो उससे फ़ायदा क्या होगा, देखो रिज़ल्ट होता है आपके पास साइन 0। अगर लिमिट क्या हो 0 से π/2 हो और कोस और साइन हो अगर आपस साथ में, तो कोस की पावर और साइन की पावर, तो आपके पास रिज़ल्ट हो जाता है। मान लो अब मैं भी यहाँ रिज़ल्ट नोट कर देती हूँ, देखो ये आपका फाइनल ईयर में रिज़ल्ट प्रूव करते हो आप। इसमें होता है 0 to π/2 साइन रेज टू पावर p थीटा कोस रेज टू पावर q थीटा डी थीटा इज इक्वल टू गामा p+1/2 गामा q+1/2 बाय में गामा p+1/2 प्लस q+1/2। ठीक है, और साथ में क्या होता है इसके आगे ट्वाइस। ठीक है, तो ये हमारा रिजल्ट होता है। तो आप देखो यहाँ पर हमने तभी साइन की पावर क्या लगाई 0, क्योंकि हमारे पास यहाँ कोस की पावर थी 2n+1, बट साइन नहीं था तो हमने साइन की पावर क्या ले ली 0। लिमिट इसमें केस में क्या होती है 0 to π/2। तो अब ये जो रिज़ल्ट हम प्रूव करे थे ये क्या बन जाएगा, देखो -1 to 1 x रेज टू पावर n
पी एन एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 1/2n-1। तो आप रिज़ल्ट चेक करोगे तो क्या बनेगा, गामा 2n+1 फिर गामा 0+1/2 बाय में हमारे पास क्या बनेगा, 2 आएगा एक, तो 2 गामा हमारे पास फिर से वही p+1, तो मतलब यहाँ पे हमारे पास 2n+1 तो मतलब 2n+2/2 + 1/2। ठीक है, तो ये चेक करो रिजल्ट, 1/2n-1 इंटू गामा 2n+2/2 हो गया, तो ये क्या बन जाएगा, गामा n+1 गामा 1/2 बाय में 2 गामा, ये क्या बनेगा 2n+1, ये 2n+2 + 1/2, टोटल 2 LCM आ जाएगा, तो 2n+3/2। ठीक है, तो अब यहाँ से देखो 1/2n-1, तो ये गामा n+1, इसको ओपन कर लिए हम, तो गामा n+1, हम जब गामा n ओपन करते हो तो आपके पास रिजल्ट होता है n-1 गामा n-1। ठीक है, ये रिज़ल्ट होता है। तो अब यहाँ पे गामा n+1 है, तो जब आप इसको ओपन करोगे तो हमारे पास क्या बनेगा, हमारे पास बनेगा n इंटू n-1, पहले आएगा n इंटू गामा गामा n-1, तो फिर हम उसको ओपन करेंगे, फिर सिमिलरली हम फिर n-2 कंटिन्यू रखेंगे इसको, तो ये कहाँ तक जाएगा, 1 तक। ठीक है, इंटू में गामा 1/2, नीचे चेक करोगे तो हमारे पास क्या आएगा, 2 इंटू 2n+1, पहले हमने ओपन किया इसको बाय 2, फिर हमने इसको अगेन ओपन किया तो 2n-1/2, फिर सिमिलरली आप जाओगे तो लास्ट वाली टर्म क्या आ जाएगी, 3/2 इंटू 1/2। ठीक है, साथ में क्या आएगा हमारे पास, लास्ट की जब लास्ट में जाओगे ना तो ये बनेगा 1/2 गामा 1/2, तो हमने ये लिख लिया 1 कि इसके अकॉर्डिंग ओपन करोगे तो आपके पास टर्म क्या बनेगी, इधर से जब जाओगे ना तो ये आपके पास बनेगा 1/2, फिर यहाँ से क्या बनेगा, गामा 1/2, तो इसको आगे आप ओपन नहीं कर सकते हो, तो हमने उसको एज इट इज़ रखा, तो 1/2n-1, आप इसको ओपन करके देखना इसी फॉर्मूले से, तो आपकी यही टर्म्स ही आएंगी, ये टर्म हमारी इससे कैंसिल हो जाएगी। क्लियर, तो अब हमारे पास रिजल्ट क्या रहेगा, 1/2n-1 इंटू एन, ये हमारा क्या बन गया, n⁴। ठीक है, और साथ में देखो यहाँ पर हमारे पास क्या है बाय में, तो ये हमारे पास बनेगा 2 फिर 2 फिर 2 फिर 2, इस तरीके से जा रहा है हमारे पास। तो 2 जब आप देखोगे ना तो यहाँ पर सबके बाय में क्या है हमारे पास 2, तो आप चेक करो ये कि रिज़ल्ट क्या बन जाएगा, ये वाला 2 तो एज इट इज़ 2n+1, और यहाँ से जाओगे तो 2n-1, और सिमिलरली आप कंटिन्यू रखोगे तो आपके पास लास्ट टर्म क्या आएगी, 3/1, बाय में सबके क्या आ रहा है 2, तो ये 2 जो आ रहा है आप चेक करो, ये 2 जो है हम इसको ऊपर लेके जाएं, क्योंकि नीचे है ना सबके, तो पावर नेगेटिव हो, ऊपर ले जाओ तो पावर कितनी हो जाएगी, पॉजिटिव, तो 2n+1, क्योंकि देखो आपके पास टर्म कहाँ से चली है, 2n+1 फिर 2n-1 फिर 3 फिर 1, तो इसमें टोटल टर्म्स कितनी आ रही है हमारे पास, n+1 टर्म्स आ रही है, तो 2 की पावर कितनी हो जाएगी, n+1। ठीक है, तो अब देखो ये टोटल हम इसमें से बाहर निकाल लेंगे, 2 की पावर n+1, बाय में देखो ये 2 की पावर n-1 था, फिर 2, तो 2 की पावर n, ये 2n-1 इंटू 2, तो ये कितना हो जाएगा, 2n n⁴बाय 1 इंटू हमारे पास यहाँ क्या आ रहा है, आप देखो वही सारी टर्म्स, इसको देखो ये तो सारा बाहर आ गया, तो अंदर क्या आ रहा, 1/2n+1 2n-1 अप टू 3/1, तो ये हमारा टोटल चेक करो क्या रहेगा, एक तो कैंसिल हो गया, यहाँ क्या रह गया 2,
ठीक है। अब आप दूसरा चेक करो इसमें से। अच्छा, एक चीज़ और, यहाँ 2 हो गया, इन 2 में हमारे पास क्या हो गया, n फैक्टोरियल। अब आप यहाँ ध्यान देना, 1/, हमारे पास क्या है, देखो 2n+1 है, लेकिन इसके बाद जब फैक्टोरियल ओपन करोगे तो हमारे पास क्या होना चाहिए, 2n होना चाहिए, लेकिन वो 2n नहीं है। मैंने उस 2n से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ उसको डिवाइड भी कर दिया। क्लियर। सिमिलरली उसके बाद क्या आ गया, 2n-1, फिर आपके पास क्या टर्म होनी चाहिए, 2n-2, तो वो नहीं है, तो मैंने उसको यहाँ मल्टीप्लाई कर दिया और यहाँ भी लिख दिया। तो मतलब जो टर्म्स इसमें नहीं थी, यहाँ सिर्फ आपके पास क्या आ रही थी, 2n+1, 2n-1, 2n-3। तो जो टर्म्स नहीं थी हमने उसको ऊपर मल्टीप्लाई कर दिया, मतलब इवन से हमने उसको मल्टीप्लाई कर दिया। तो इसी तरीके से ये लास्ट टर्म जाएगी, तो हमारे पास क्या बनेगा, देखो 3 × 1, तो आपके पास रिज़ल्ट क्या आएगा, 2 × n फैक्टोरियल। तो आप कंपेयर करो, यहाँ से आपके पास फिर से क्या बन गया, 2 तो बाहर आ जाएगा, सब में से n टर्म्स हैं, तो 2 की पावर n क्या रहेगा, n × n-1, n-2n1, तो ये क्या बन जाएगा वापस n फैक्टोरियल, बाय में 2n+1 फैक्टोरियल, कंप्लीट फैक्टोरियल बन जाएगा अब ये। तो आप देखो 2 × n फैक्टोरियल इंटू 2n फैक्टोरियल बाई 2n+1 फैक्टोरियल। इसको कंबाइन करके क्या लिख सकते हैं, 2 की पावर n+1 n फैक्टोरियल का स्क्वायर बाई में क्या आ जाएगा, 2n+1 फैक्टोरियल। तो मतलब इसमें हमने क्या किया एक्चुअली, देखो इस क्वेश्चन में देखो जो आपके पास गिवन था ना रिज़ल्ट, ये थोड़ा इसीलिए इम्पोर्टेंट है, इसमें थोड़ा सा डिफरेंट है बाकियों से। इसमें सबसे पहले आपने क्या लेना है, m को n लेना है, जो आप लास्ट एग्जांपल करोगे ना इसका, उसमें आपका ये रिज़ल्ट उसने प्रूव किया है, तो हमने उसमें m की जगह क्या लिया, n लिया। ठीक है। आप देखो ये रिज़ल्ट हमारे पास था, हमने यहाँ से माइनस को क्या ले लिया, कॉमन, तो यहाँ 1 - x² हो गया। तो अब देखो 2, हमने यहाँ से एक्चुअली ये जो 2 लिया है वो कैसे आया, यहाँ अपने x को -x से चेंज करके देखा, तो चेंज करोगे तो आपका फंक्शन नहीं बदलेगा, तो मतलब फंक्शन कैसा है, इवन। तो इवन के केस में आप इंटीग्रल को, लिमिट अगर -a to a है और फंक्शन इवन है, तो क्या होता है, इंटीग्रल ट्वाइस हो जाता है और उसकी लिमिट क्या हो जाती है, हाफ। तो 0 to 1 हो गई, 1 - x²n। अब हमने क्या किया, इसमें x को sin थीटा पुट कर दिया और dx क्या हो जाएगा, कोस थीटा डी थीटा, लिमिट हमारी 0 to क्या हो जाएंगी, π/2। तो हमने जहाँ हमारा इंटीग्रल था हमने वहाँ यूज़ किया, तो 1/2 एक 2 कैंसिल हो गया, n फैक्टोरियल से n फैक्टोरियल हमारा कैंसिल हो जाएगा, -1 की पावर 2n है, तो मतलब इवन है तो वो पॉजिटिव हो जाएगी। यहाँ हमने बाकी पुट कर दिया, तो 1 - sin² हमारा कोस होता है, कोस², तो कोस की पावर कितनी हो जाएगी, 2n कोस थीटा, तो टोटल पावर कितनी हो गई, कोस 2n+1। अब अपने साइन साथ में 0 ले लिया, साइन था नहीं, उसका रीज़न क्या था, हमने ये रिज़ल्ट अप्लाई किया इस पर। तो ये आपका फाइनल ईयर का रिज़ल्ट है, देखो। फिर -1 to 1, 1/2n, ये रिज़ल्ट p+1, तो p हमारा यहाँ क्या था, 2n+1, q हमारा क्या था, 0। तो हमने वो रिज़ल्ट लगा दिए। अब इसके बाद देखो जब इसको ओपन करोगे आप, तो वो क्या होता है, गामा n = n-1 गामा n-1। तो फिर आप इसको भी ऐसे ही ओपन करोगे, तो फिर क्या हो जाएगा, n-2 गामा n-2। फिर उसको ओपन करोगे तो n-3 गामा n-3। ठीक है। तो इस तरीके से कंटिन्यू होता है। तो आप देखो, तो ये रिज़ल्ट हमने यूज़ कर लिया यहाँ पे, इसको ओपन किया हमने गामा n+1 को, तो पहले n की जगह n+1 रखो, आपका ये रिज़ल्ट हो जाएगा गामा 1/2, 2 एज इट इज़, फिर 2n+3 को ओपन करोगे इसी रिज़ल्ट से, तो आपका ये रिज़ल्ट हो जाएगा। ठीक है, 1/2n-1। अब देखो ये हमारा n फैक्टोरियल बन गया, और यहाँ पर हमारे पास देखो बाय में सब जगह 2 था ना, तो आप इसकी टर्म्स निकालो कि इसमें कितनी टर्म्स हैं। अगर आपको कभी ना समझ में आए तो आप AP वाले रिज़ल्ट्स किए हैं ना अपने APGP, उसके अकॉर्डिंग भी निकाल सकते हो। ठीक है, कि n इसमें कितना होगा, टर्म्स कितनी होंगी। तो यहाँ पर आपके पास टर्म कितनी है, n+1, तो हमने वही 2 की पावर ऊपर ले गए, कितनी हो जाएगी, n+1। तो बाकी सारा हमारे पास नीचे एज इट इज़। आप देखो इसमें क्या किया हमने, यहाँ पे 2n+1 था, 2n-1 है, लेकिन साथ में हमारे पास यहाँ 2n तो नहीं था, इसका फैक्टोरियल बनने के लिए चाहिए था, तो हमने जोन से टर्म्स नहीं थी हमने वो मल्टीप्लाई कर ली।
और वही चीज़ें हमने डिवाइड में लिख ली, तो नीचे तो हमारा क्या बन गया, ये फैक्टोरियल बन गया, ऊपर क्या बन गया, n फैक्टोरियल। तो हमारे पास ये कंप्लीट रिजल्ट जो हमें प्रूव करना था वही आ जाएगा। क्लियर? तो इस तरीके से आपको ये क्वेश्चन को करना है, इंपॉर्टेंट है, आपको अच्छे से कर लेना। इसके बाद जो आपका एग्जाम्पल नंबर 10 है वो बिल्कुल आपका जो फर्स्ट आर्टिकल है उसके जैसा ही है, आप इसको रीड करके देखना। अदरवाइज़ मैं इसको नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस कर लूँगी कि एग्जाम्पल 10 आपने किस तरीके से करना है। अदरवाइज़ ये बिल्कुल वैसा ही है जैसे आपने फर्स्ट वाला आर्टिकल किया था। ओके, अब आप इसके क्वेश्चंस करके देखना, एग्जाम्पल्स भी अच्छे से कर लेना, क्योंकि मोस्टली इसमें क्या होता है कि एग्जाम्पल्स आपके पेपर में पूछे जाते हैं, इसके एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। ओके, थैंक यू।